नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण घरघराहट सुनाई दे रही है, जिससे पृथ्वी में भी कंप होने लगा है, उससे जान पड़ता है कि यह अर्जुन के सिवा कोई और नहीं है। देखो, हमारे शस्त्रों की कांति फीकी पड़ गई है, अश्व भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रों की अग्नियां भी प्रकाशहीन सी हो रही है। इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखाई देते हैं। अतः हम गौवों को हस्तिनापुर की ओर भेजकर व्यूह रचना करके खड़े हो जाएं। तब राजा दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैंने और कर्ण ने आचार्य चरण से ये बात कई बार कही है और फिर कहता हूँ, पांडवों से हमारी ये बात ठहरी थी कि द्यूत में हारने पर उन्हें 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तथा 1 वर्ष तक किसी नगर या वन में अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उसके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पांडवों को 12 वर्ष तक पुनः वन में रहना पड़ेगा। इस बात का निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथ में बैठकर चाहे मत्स्यराज विराट आया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो सबसे लड़ना ही है। ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा है। फिर ये भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी इस प्रकार निरुत्साह होकर क्यों बैठे हैं? इस समय सभी महारथी घबराए से दिखाई देते हैं, किंतु युद्ध के सिवा और कोई बात हमारे लिए हितकर नहीं है। अतः आप सब अपने मन को उत्साहित रखें। यदि देवराज इंद्र या स्वयं यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन लें तो ऐसा कौन है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा? दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण ने कहा, आप लोग आचार्य द्रोण को सेना के पीछे रखकर युद्ध की नीति का विधान करें। देखिए ना, अर्जुन को आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे हैं। इससे हमारी सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अतः ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे हमारी सेना में फूट न पड़े। जिस समय ये अर्जुन के अश्वों की हिनहिनाहट सुनेंगे, उसी समय इनके घबराहट से सारी सेना अव्यवस्थित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में पड़े हैं और बड़े भारी वन में पड़े हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिर पर आ बोला है। अतः ऐसी नीति का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारी सेना घबराहट में न पड़े। आचार्य तो दयालु, बुद्धिमान और हिंसा के विरुद्ध विचार वाले हुआ करते हैं। जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकार का परामर्श नहीं लेना चाहिए। पंडितों की शोभा तो मनोरम राजभवनों में, सभाओं में और उद्यानों में चित्र विचित्र कथाएं सुनाने में ही है, अथवा बलि वैश्वदेव आदि के द्वारा अन्न का संस्कार करने में तथा कीट आदि गिर जाने से उसके दूषित हो जाने पर भी पंडितों की सम्मति काम दे सकती है। अतः शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन पंडित लोगों को पीछे की ओर रखकर ऐसी नीति का आश्रय लो जिससे शत्रु का नाश हो। सब गौवों को बीच में खड़ी कर लो, उनके चारों ओर व्यूह रचना कर दो तथा रक्षकों को नियुक्त करके रण क्षेत्र की संभाल रखो, जहां से कि हम शत्रुओं से युद्ध कर सके। मैं पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ। उसके अनुसार आज संग्राम भूमि में अर्जुन को मारकर दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। जन्मेजय, ये सुनकर कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, युद्ध के विषय में तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है। तुम न तो कार्य के स्वरूप पर ध्यान देते हो और न उसके परिणाम का विचार करते हो। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन से लोहा लेने में समर्थ नहीं है। देखो, उसने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों को युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। जब किरात वेश में भगवान शंकर उसके सामने आए तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवात कवच और कालकेय दानवों को तो देवता भी नहीं दबा सकते थे, उन्हें भी उसने युद्ध में अकेले ही मारा है। अर्जुन ने तो अकेले ही अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तुम ही बताओ, तुमने भी अकेले रह करके कभी कोई ऐसा महान कार्य किया है?
अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। तुम जो उसके साथ भिड़ने की बात कह रहे हो, इससे प्रतीत होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। अतः तुम्हें अपने मस्तिष्क का उपचार कराना चाहिए। हाँ, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे। तुम अकेले ही उससे भिड़ने का साहस मत करो। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा, अभी तो हमने गौओं को जीता भी नहीं है और न हम मत्स्यराज की सीमा पर ही पहुंचे हैं। हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है, फिर तुम ऐसे बढ़ चढ़ कर बातें क्यों बनाते हो? दुर्योधन तो क्रूर और निर्लज्ज है, नहीं तो द्यूत में राज्य जीत कर भला किस क्षत्रिय को संतोष होगा। अतः जिस प्रकार तुमने द्यूत खेला था, इंद्रप्रस्थ को जीता था और द्रौपदी को बलात् सभा में बुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुन के साथ संग्राम करना। अरे काल, पवन, मृत्यु और बड़वानल जब कोप करते हैं तो कुछ न कुछ शेष छोड़ देते हैं, किंतु अर्जुन तो कुपित होने पर कुछ भी शेष नहीं छोड़ता। अतः जिस प्रकार तुमने द्यूत सभा में शकुनी के परामर्श से द्यूत खेला था, उसी प्रकार तुम मामा जी की देखरेख में ही अर्जुन से लड़ लो। और भाई, दूसरा कोई वीर युद्ध करे, मैं तो अर्जुन से लड़ूंगा नहीं। यदि गौवें लेने के लिए मत्स्यराज विराट आया तो उससे मैं अवश्य युद्ध करूंगा। फिर भीष्म पितामह बोले, अश्वत्थामा और कृपाचार्य का विचार बहुत ठीक है। कर्ण तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने पर ही तुला हुआ है। किसी भी समझदार व्यक्ति को आचार्य द्रोण पर दोष नहीं लगाना चाहिए, और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपस में विरोध करने का अवसर तो यह है ही नहीं। आचार्य कृप, द्रोण और अश्वत्थामा को भी इस समय क्षमा ही करना चाहिए। बुद्धिमानों ने सेना से संबंध रखने वाले जितने दोष बताए हैं, उनमें आपस की फूट सबसे बढ़कर है। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, इस समय क्षमा करें और शांति रखें। यदि इस समय गुरुदेव के चित्त में कोई अंतर न आया, तभी हमारा आगे का काम बनना संभव है। जन्मेजय, तब कर्ण, भीष्म और कृपाचार्य सहित दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्षमा करने की प्रार्थना की। उस प्रार्थना से शांत होकर द्रोणाचार्य ने कहा, शांतनु नंदन भीष्म ने जो बात कही है, मैं तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया हूं। अच्छा, अब युद्ध की नीति का विधान करो। दुर्योधन को पांडवों के 13वें वर्ष के पूरे होने में संदेह है, किंतु ऐसा हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने नहीं आता। दुर्योधन ने इस विषय में कई बार शंका की है, अतः भीष्म जी इस विषय में ठीक निर्णय करके बताने की कृपा करें। इस पर पितामह भीष्म ने कहा, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, ये सब मिलकर एक कालचक्र बने हुए हैं। वह कालचक्र कला, काष्ठा आदि के विभाग पूर्वक घूमता रहता है। उनमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांघ जाते हैं तो काल की कुछ वृद्धि हो जाती है। इसी से हर 5वें वर्ष 2 महीने बढ़ जाते हैं। अतः मेरा ऐसा विचार है कि पांडवों को अब 13 वर्ष से 5 मास और 12 दिन का समय अधिक हो गया है। पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी, उनका ठीक ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधि का भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। सारे पांडव बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ हैं। भला युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, वे धर्म के विषय में कोई चूक कैसे कर सकते हैं? पांडव निर्लोभ हैं, उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, अतः वे राज्य को भी किसी नीति विरुद्ध उपाय से लेना नहीं चाहेंगे। पराक्रम पूर्वक राज्य लेने में तो वे वनवास के समय भी समर्थ थे, किंतु धर्म पाश में बंधे होने के कारण वे क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हुए। अतः जो ऐसा कहेगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पांडव लोग मृत्यु का वर्ण कर लेंगे, किंतु असत्य को कभी नहीं अपनावेंगे। साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आने पर उनका जो अधिकार होगा, उसे वे वज्रधर इंद्र से भी सुरक्षित होने पर नहीं छोड़ेंगे। अतः राजन, युद्धोचित अथवा धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है। दुर्योधन ने कहा, पितामह, पांडवों को राज्य तो मैं दूंगा नहीं, अतः अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी है वही शीघ्र करिए। भीष्म बोले, इस विषय में मेरा जैसा विचार है वो सुनो। तुम तो 1/4 सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर चले जाओ, दूसरा 1/4 भाग गौओं को लेकर चला जाए। शेष आधी सेना के साथ हम अर्जुन का सामना करेंगे। अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है, अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे।
पीछे यदि राजा विराट या स्वयं इंद्र भी आवेगा तो जैसे तट समुद्र को रोके रहता है, उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा। जन्मेजय महात्मा भीष्म की यह बात सभी को अच्छी लगी। फिर कौरवराज दुर्योधन ने भी वैसा ही किया। भीष्म ने पहले तो दुर्योधन और गौओं को विदा किया। उसके पश्चात मुख्य मुख्य सेनानियों की व्यवस्था करके व्यूह रचना आरंभ की। उन्होंने कहा, द्रोण जी, आप तो बीच में खड़े होइए, अश्वत्थामा बाईं ओर रहे, मतिमान कृपाचार्य सेना के दाहिने पार्श्व की रक्षा करें, कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे खड़े हों और मैं सारी सेना के पीछे रहकर उसकी रक्षा करूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।